स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं के क्षितिज भाग 2 में जैसे कि मैंने बताया था कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी के लिखा हुआ कविता है। 2 कविताएं हैं। उत्साह हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया है। अब दूसरी कविता है अट नहीं रही है। अटना मतलब कोई चीज समाना। तो कह रहे हैं कि जो फागुन मास है, फागुन मास बसंत ऋतु, आप सब जानते हो कि बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बसंत ऋतु में जो प्रकृति होती है वो श्रृंगार कर लेती है और बहुत सुंदर दिखाई देती है। आम के जो मंजरियां लग जाती हैं, रंग बिरंगे फूलों से पूरी वादियां सज जाती हैं। तो फागुन के महीने में बहुत सुंदर महुए की, आम की खुशबू आती है। तो कवि कह रहे हैं कि अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। मतलब फागुन के महीने में इतनी खूबसूरती बढ़ गई है प्रकृति की कि वो अट नहीं रही है। मतलब प्रकृति की खूबसूरती आंखों में समा नहीं पा रही है और इतनी आभा या चमक है इस फागुन के महीने में कि मनुष्य के तन से वो सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। देखो यहाँ पर जो प्रकृति के कवि है निराला, तो वो कविता में मानवीकरण कर रहे हैं। जैसे कि हम सांस लेते हैं ना, तो सांसों से खुशबू आती है। तो वो कह रहे हैं जब प्रकृति सांस लेती है तो घर घर में खुशबू फैल जाती है। तो फागुन के महीने में जो हवाएं चलती है ना, तो घर आंगन सबको खुशबुओं से भर देती है। तो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में पर कर देते हो। और उस खुशबू से हमारा मन इतना उत्साहित या उल्लासित हो जाता है या इतना खुशी से हम भर जाते हैं कि ऐसा लगता है कि पंख फैलाकर आसमान में उड़ जाए। पर कर देते हो मतलब लोगों के अंदर में एक नया जोश भर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। फिर कवि कह रहे हैं कि फागुन की सुंदरता इतनी ज्यादा सुंदर है कि मैं आंख हटाना भी चाहूं तो आंख हट नहीं रही है। कवि की कल्पना है। हमको कभी भी कोई बहुत खूबसूरत चीज दिखता है तो हमको ऐसा लगता है ना कि हम अपलक एकटक उसको देखते रहें, अपनी आंखें वहां से ना हटाएं। तो यहाँ पर भी कवि वही कह रहे हैं कि फागुन की सुंदरता इतनी तेज है और इतनी अच्छी है कि कवि आंख हटाना भी चाह रहे हैं तो आंख जो है वो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद मंद पुष्पमाल। फिर कवि कह रहे हैं कि जो फागुन का महीना होता है ना, पतझड़ के बाद का महीना जो होता है बसंत ऋतु। पतझड़ में आपको पता है कि पत्ते झड़ जाते हैं और बसंत ऋतु आते ही ना डालियों पे नए नए पत्ते आ जाते हैं। जो नए पत्ते होते हैं वो छोटे छोटे पत्ते होते हैं, कहीं हरे हरे होते हैं, कहीं लाल लाल होते हैं, कहीं पीले पीले भी होते हैं। तो कह रहे हैं कि पत्तों से लदी डाल जो है वो पत्तों से लद गए हैं, तो कहीं हरी हैं तो कहीं लाल हैं। मंद गंध पुष्पमाल, और हर तरह पेड़ों पर, वृक्षों पर, पौधों पर बहुत ही सुंदर खुशबू वाले फूल खिले हुए हैं। मंद गंध वाले पुष्प की माल जैसे सजा हुआ है। मतलब प्रकृति ने अपना श्रृंगार कर रखा है, वो पत्तों से और फूलों से लदी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति के गले में किसी ने फूलों की माला डाल रखी हो। पाठ पाठ शोभा श्री पट नहीं रही है। पाठ पाठ मतलब जगह जगह पर फागुन के महीने में इतनी शोभा फैली हुई है, इतना ज्यादा सुंदरता फैला हुआ है कि वो पट नहीं रही है। मतलब वो जो शोभा है वो आंखों में समा नहीं रही है, हमारे हृदय में नहीं समा रही है, अट नहीं रही है। और फागुन की शोभा इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो जगह जगह फैली हुई है, हर जगह खुशबू फैला हुआ है, हर जगह रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। तो यहाँ पर प्रकृति के कवि जो निराला थे वो कह रहे हैं कि फागुन की शोभा इतनी सुंदर है, इतनी आकर्षक है कि वो हमारे आंखों में अट नहीं पा रहा था, आंखों में समा नहीं पा रही। उस सुंदरता के वर्णन करने के लिए कवि के शब्द भी जैसे कम पड़ जा रहे हैं। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।